हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2024-25 क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 से इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 11 से। क्वेश्चन 11 में बेटा आपको ये बोला गया है, इन द गिवन फिगर OAC सिमिलर है OBD के, देन OAC इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको OAC एंगल निकालना है। सबसे पहले हमने सिमिलर फिगर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर होती हैं जैसे ABC ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR, ओके। अब ये फिगर जो है, ये वाली फिगर इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है, इस ट्राइंगल के ऊपर। जैसे A एंगल हो जाएगा P के, B हो जाएगा Q के इक्वल और C हो जाएगा R के इक्वल। बट यहाँ पे अगर हम इन ट्राइंगल में देखें तो ये वाली साइड जो है इसके इक्वल आ रही है, ये साइड जो है इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा एंगल A जो है वो बन रहा है इक्वल किसके, B के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे लीनियर पेयर। यहाँ पे ये जो एंगल है क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो 180 में से ये माइनस करेंगे तो ये एंगल आ गया 70, ठीक है। अब ट्राइंगल का सम देखते हैं तो हमारे पास 180 में से ये दोनों एंगल माइनस हो जाएंगे, 70 माइनस 58, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 128, ओके। तो ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ से 5, 52 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये आ गया 52। इट मीन्स हमारा OAC एंगल जो है वो कितना आ गया, 52। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है, D इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपके MCQ है, तो MCQ आपने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में ही करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज दिस। पेरीमीटर दिया गया है ट्राइंगल का, वो आपके पास होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब लेंथ AP निकालनी है आपने, ये वाली लेंथ। अब बेटा हमने थ्योरम चैप्टर 10 में हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी वाली, लेंथ ऑफ टेंजेंस फ्रॉम आउटसाइड अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। हमारे पास आउटसाइड पॉइंट बन रहा है CAB और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इतनी ये बन रही है तो इतनी ये, अगर ये 6 है तो ये भी 6 आ गया। C से R तक की लेंथ, C से Q तक की लेंथ ये इक्वल होगी, तो ये भी 8 आ गया। अब AP और AQ की लेंथ हमें नहीं पता क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। हम इसको लेट करेंगे X। अगर ये X है, A और P, A और Q इक्वल है तो ये भी X आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे BR इक्वल टू हमारे पास है BP, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, एंड CQ इक्वल टू CR, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। लेट करेंगे आप AP इक्वल टू AQ, ये आ गया आपके पास X सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दिया गया है आपको कितना, 38। तो यहाँ पे ये आ गया 6 + 6, 8 + 8 + X + X, ठीक है। यहाँ से 6 और 6 ही हो गया, 8 और 8, X और X ही हो गया। ये टोटल आ गया आपके पास 12 और ये आ गया आपके पास 16 और ये हो गया 2X, ये आ गया आपके पास 28, ये आ गया 2X और ये 38 चल रहा है। 38 में से 28 माइनस किया 2X, 10 इज इक्वल टू 2X, 10/2, तो ये आ गया आपके पास 5। मतलब AP की लेंथ पूछी थी वो कितनी आ गया आपके पास, 5। तो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास B। क्वेश्चन आपके पास बेटा 13 क्वेश्चन में आपको 1 - tan² 30, 1 + tan² 30 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा वैल्यू। 13 वाला चल रहा है, 1 - tan 30 याद होना चाहिए बेटा, वो होता है आपके पास 1/√3, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 ही। 1 - 1/3, 1 + 1/3। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 चल रहा है, एलसीएम लिया आपने 3 आया, 3 - 1 अपॉन 3, 3 + 1 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये वाली टर्म जो है वो रेसिप्रोकल होती है, ठीक है।
2/3 मल्टीप्लाई में 3/4, ये कैंसिल हो गया आपके पास, 1/2 आ गया आपके पास आंसर। अब 1/2 यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, बट 1/2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की। किसकी वैल्यू है ये? cos 60। इट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बेटा आपको बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब आपके पास स्फेयर है ये, ठीक है, ये बॉल जो है एक क्या होती है? स्फेयर टाइप। ठीक है, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो हेमिस्फेयर का हाफ हो जाएगा 2πr। अब यहाँ पे हेमिस्फेयर होगा इस फॉर्म में, ठीक है, ये वाली फॉर्म में, ये तो आ गया 2πr, बट ये सर्कल का एरिया भी लगेगा ऊपर वाला, तो प्लस हो जाएगा आपके पास πr²। तो ये आ जाएगा 3πr²। आपका राइट ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, अब आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है वो 0 और 1 के बीच में वो लाई करती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आती है तो वो किस में लाई करती है? 0 और 1 के। ना ही वो नेगेटिव होती है, ना ही वो 1 से बड़ी होती है। अब यहाँ पे 0.4 है, 4% है, मतलब जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है किसी का 4% है। ठीक है, 4% भी हो सकता है, 0.04% भी हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। तो कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपके पास है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 का रूट्स आपको निकालना है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बेटा आपके पास ये दिया गया है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी डाली है, रूट कैसे निकालते हैं वो आप देखेंगे ज़रूर। ठीक है, अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। हमारे पास a और c आ रहा है 4 और 3, 4 × 3 हो गया 12। हमें चाहिए ये b, तो b हमारे पास इसी के फैक्टर जो है प्लस माइनस करके आते हैं। ठीक है, अब ये 4√3 है बेटा। अगर हम देखें 2√3 मल्टीप्लाई करते हैं 2√3 तो हमें क्या मिलता है? 2 × 2√3 का अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नेगेटिव नेगेटिव लगा है तो हमें क्या देगा? ये आएगा 4√3। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम यहाँ पे रखेंगे 3x² माइनस 2√3 माइनस 2√3x भी आएगा। ठीक है, प्लस 4 = 0। अब बेटा आप क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब बेटा कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पे √3 है, √3 अगेन √3 अगर हम बनाएंगे तो √3 का √3 से मल्टीपल हमें क्या देता है? 3 बस। तो यहाँ पे हमने √3 बनाया, ये √3x ले लिया, अंदर आ आपके पास √3x माइनस √3x बाहर आ गया, बचा 2। यहाँ पे हमने क्या किया? सेम यही चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आ गया √3x माइनस माइनस बाहर लिया है ना, तो इसलिए हमें इस फिगर के साथ माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब कॉमन वाली फिगर ये 3x माइनस 2 आ गया, दूसरा भी हमारे पास √3x माइनस 2 = 0, ये हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, √3x माइनस 2 = 0, √3x माइनस 2 = 0। तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा x = 2/√3, दूसरा भी यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आए, तो फर्स्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नॉट रियल, रियल एंड इक्वल रूट्स, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन बेटा 17 में आपको ये बोला गया है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स एंड मार्क्स आर बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, इस तरह से दिए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 10 में 2 स्टूडेंट्स हैं, बिलो 30 मतलब अगर बिलो 10 होता है तो हमारे पास क्लास मार्क इस तरह से बनेगा। तो बिलो 10 में आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 2। तो बिलो 20 मतलब 10 to 20 आपके पास आ रही है क्लास मार्क, ये
12 और बिलो 30 आपके पास मतलब 22 30 आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया 28 और 32 40 आ गया आपके पास, ये 56। इस तरह से आएगी ये क्लास इंटरवल, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमें बोला गया है द मीडियन क्लास इज़, आपको मीडियन क्लास ढूंढनी है इसमें से। तो बेटा हमें मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है जो हमें 80 स्टूडेंट्स दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी जाती है, मतलब n हमें कितना दिया गया है 80, ठीक है। तो हमारे पास मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हम n/2 करते हैं, 80/2 आपने किया तो आपके पास आ गया 40। तो अब हमें देखना है ये 40 जो है ये किस में लाइक कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया यहाँ पे 28 स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 56, तो 56 स्टूडेंट में ही हमारे पास 40 स्टूडेंट बन रहे हैं। तो हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी आ गई 30 to 40, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ज़ीरोज़ आपको ज़ीरोज़ दिए गए हैं। अब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सीखा है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया होता है, तो हमें ज़ीरोज़ दिए गए हैं, हम इसी से क्या करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ज़ीरो हम ले लेते हैं, अल्फ़ा ये दिया गया है और बीटा हमारे पास है -1/5, तो सम क्या आएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो आ जाएगा 2/5 प्लस -1/5। तो इसी साइन को हम क्या कर लें प्लस माइनस माइनस, एलसीएम लिया आपने 2 -1/5, तो ये आ गया 1/5, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यही 2/5 और -1/5, तो ये आ गया -2/25, ये प्रोडक्ट हो गया। अब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बनाना है उसकी इक्वेशन क्या होती है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या होता है आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, और प्लस क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सम, हमारे पास क्या आया है, सम आया आपके पास 1/5 और प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2/25, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से डिसिम्प्लाइज करेंगे, एलसीएम लेंगे 25 यहाँ पे 1 है, तो 25 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25x² यहाँ 5x हो गया और यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है, = 0 होता है, ये नंबर उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। 25 आपके पास x² माइनस 5x माइनस 2 = 0 लिखो, चाहे ना लिखो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसी से मैच करना है तो 0 हटा भी सकते हैं, ठीक है, बट ये वाला क्या होता है ये कांस्टेंट उधर जाके क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ओके। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये असर्शन रीज़न का है, ठीक है, असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन है आपके पास। चलिए फर्स्ट हमारे पास असर्शन दिया गया है द सीक्वेंस दिस इज़ एन AP, तो चेक कर लेते हैं। A हमें दिया गया है -1, अब A2 हमारे पास है अगेन -1, D चेक कर लेते हैं, यहाँ पे D आ गया A2 -A1, तो ये आ गया -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 = 0, ठीक है। अगेन हमारे पास A3 -A2 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी D हुआ आपके पास, तो A3 भी आपके पास -1 चल रहा है, -1 अगेन -1, तो -1 + 1 आपके पास 0 आ गया, मतलब आपने D 2 टाइम चेक किया तो ये आपके पास AP ही सीक्वेंस है, इट मीन्स हमारा A क्या है ट्रू है, A क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। अब R आप चेक करेंगे इसी का, तो ये आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। R देखेंगे बेटा, इन एन AP an-1 इज कांस्टेंट व्हेन n > 2, n जो है वो > 2 है, तो हम n को > 2 है 2 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है A2 - A1, तो A2 - A1 हमारे पास क्या होता है D ही होता है, ठीक है। A2 - A1 हमारे पास क्या होता है इन एन AP इज़ कांस्टेंट, मतलब वही कांस्टेंट जो हमारे पास क्या होता है
सब ये AP सीक्वेंस बनाता है, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों के दोनों आपके पास क्या है, A भी ट्रू है, R भी ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आएगा असर्शन रीजन का, A एंड R इज़ ट्रू, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट वाला आंसर। इसका क्या आएगा 19 का आपका A ऑप्शन, ठीक है। अभी आप करेंगे 20 क्वेश्चन। 20 वाला देख रहे हैं, ये दिस नंबर है और मल्टीप्लाई में इरेशनल नंबर हो रहा है। तो अगर हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही। कैसे, अगर आप करके देख लीजिए 2 रूट ये आ गया, ये और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, बट यहाँ पे है तो आपके पास √3 है ना। तो बेटा ये वाला नंबर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें इरेशनल प्लस भी होगा तब भी हमें इरेशनल ही मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया इसका आंसर, फर्स्ट वाला है हमारे पास ट्रू। क्या आया ये, ट्रू, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, नहीं अभी आपने करके देखा। √3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 और ये स्क्वायर करके कट हो जाता है, हमें रैशनल नंबर मिलता है। इट मीन्स हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या है, फॉल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स। तो A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स आपके पास है कौन सा ऑप्शन है, C, ठीक है। तो हमारे पास 20 का C ऑप्शन आएगा, A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।